हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा संलग्न चित्र में प्रदर्शित प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक प्रतिरोधहीन चौक कुंडली एल तथा एक प्रतिरोध आर है। प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर 120 वोल्ट तथा परिपथ में आरोपित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट नापा जाता है। यदि परिपथ में आभासी धारा 1 एम्पियर हो तो ज्ञात कीजिए। बच्चों, पहला हमें ज्ञात करना है कुंडली के सिरों का आभासी विभवांतर, और बच्चों दूसरा हमें ज्ञात करना है परिपथ की सकल प्रतिबाधा। फिर बच्चों हमें ज्ञात करना है कुंडली का प्रतिरोध, यानी कि कुंडली के द्वारा जो धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहा है वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की हम पहले मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों कोई भी हमारा परिपथ इस प्रकार से जिसमें एक कुंडली एल तथा प्रतिरोध इस प्रकार से आर लगा हुआ है बच्चों, ऐसे में बच्चों वो एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। और इस स्रोत की जो बच्चों विभवांतर है, यानी कि इसे हम प्रभावी विभवांतर से प्रदर्शित करते हैं इसका मान, क्योंकि बच्चों इसका मान जो है समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। तो बच्चों इसका जो प्रभावी मान होता है उसे हम वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। बच्चों वर्ग माध्य मूल मान से बच्चों प्रदर्शित करते हैं प्रत्यावर्ती विभवांतर को। इसे हम वी आर एम एस से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा वर्ग माध्य मूल मान से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से बच्चों बहने वाली प्रत्यावर्ती धारा भी समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, इसीलिए उसको भी हम उसके वर्ग माध्य मूल मान से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बहने वाली धारा का वर्ग, तो यहाँ पर बच्चों ये जो आई आर एम एस बराबर होता है, इसे बच्चों हम आभासी धारा, इसी प्रकार बच्चों विभवांतर को आभासी विभवांतर भी कहते हैं। तो बच्चों ये आई आर एम एस बराबर हमारा होता है वी आर एम एस भागे परिपथ का कुल प्रतिबाधा जेड। तो बच्चों ये जो परिपथ की कुल प्रतिबाधा होती है, उस कुल प्रतिबाधा का अर्थ ये हुआ बच्चों की प्रेरण कुंडली और प्रतिरोध दोनों के कारण सम्मिलित रूप से जो धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहा है बच्चों, उसे हम परिपथ की कुल प्रतिबाधा या फिर संपूर्ण प्रतिबाधा या फिर कहते हैं बच्चों, इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान होता है वर्गमूल आर का वर्ग धन बच्चों एक्सएल का वर्ग। अब बच्चों ये एक्सएल क्या है? ये है बच्चों केवल कुंडली के कारण उत्पन्न धारा के प्रवाह में अवरोध। इसको बच्चों हम लोग प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। और इसका मान कितना होता है बच्चों? इसका मान होता है बच्चों ओमेगा गुणे एल। इस प्रकार से, और इसी प्रकार से बच्चों अगर हम यहाँ पर प्रेरण कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर का जो आभासी मान है बच्चों, इस प्रकार से वीएल मान लेते हैं। और प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर का आभासी मान या फिर प्रभावी मान कह ले, उसे हम वी आर मान लेते हैं बच्चों। तो ये जो परिपथ का कुल बच्चों प्रतिरोध है वी, इसे हम वी आर एम एस से प्रदर्शित किया हमने। ये वी बराबर होता है बच्चों वर्गमूल वी एल का वर्ग धन बच्चों वी आर का वर्ग। और बच्चों इसमें जब बहने वाली अगर हम धारा देखें तो धारा का मान आई आर एम एस है। तो आई आर एम एस बराबर हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर, ये तो बच्चों हमने पूरे परिपथ का प्रतिरोध लिया तो पूरे परिपथ का हमारा प्रतिबाधा हो गया। इसी प्रकार से अगर हम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर देखें यहाँ पर बच्चों, तो ये वी आर होता है। तो वी आर भागे बच्चों हो जाएगा प्रतिरोध का प्रतिरोध आर। और बच्चों अगर हम प्रेरण कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर वीएल का मान लें तो ये भागे हो जाएगा बच्चों प्रेरण कुंडली का प्रतिघात, यानी कि एक्सेल। इस प्रकार से, तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है पहला कि कुंडली के सिरों का आभासी विभवांतर बताइए, यानी कि बच्चों हमें वीएल का मान बताना है। बच्चों वीएल का मान हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों ये जो इसमें बहने वाली धारा है यानी कि आई आर एम एस है, इसका मान हमें दिया गया है जो कि 1 एम्पियर दिया गया है बच्चों। यहाँ पर हमें 1 एम्पियर दिया गया है। तो इस परिपथ में बच्चों 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। और बच्चों साथ में हमें दिया गया है कि प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो 120 वोल्ट है। और परिपथ का बच्चों ये जो कुल विभवांतर है ये 200 वोल्ट है। बच्चों वी आर एम एस का मान हमें दिया गया है 200 वोल्ट। और बच्चों प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर वी आर का मान हमें दिया गया 120 वोल्ट। यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो वी आर एम एस बराबर होता है वर्गमूल वी एल का वर्ग धन बच्चों वी आर का वर्ग। तो बच्चों वी आर एम एस का मान दिया गया 120 बराबर वी एल का मान बच्चों हमें ज्ञात करना है और वी आर का मान हमें दिया गया है।
तो बच्चों VRMS का मान 200 है, तो यहाँ पर हम 200 लिख लेंगे। और जो ये 120 है, ये बच्चों VR का मान है, तो 120 का वर्ग हो जाएगा। तो बच्चों दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर देंगे तो 200 का वर्ग हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात 4 बराबर बच्चों VL का वर्ग धन बच्चों 120 का वर्ग हो जाएगा 1.44 गुणे 10 की घात 4। तो यहाँ से बच्चों VL का वर्ग हमें प्राप्त हो जाएगा 2.56 गुणे 10 की घात 4। तो बच्चों दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो VL बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात 2। यानी बच्चों इसको हम कह सकते हैं 160 वोल्ट। यानी कि बच्चों जो हमारी कुंडली है उसके सिरों पर विभवांतर का मान हमें प्राप्त हो गया, विभवांतर का आभासी मान। चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं, आगे हमसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों। तो दूसरा हमसे पूछा जा रहा है कि परिपथ की सकल प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। बच्चों इसमें हमें जेड का मान पूछा जा रहा है बच्चों। तो यहाँ पर IRMS बराबर हमें पता है होता है VRMS भागे बच्चों प्रतिबाधा जेड। तो जेड बराबर हो जाएगा VRMS भागे बच्चों IRMS। तो बच्चों VRMS का मान है 200 वोल्ट, IRMS का मान है 1 एम्पियर। तो इस प्रकार से बच्चों परिपथ का सकल प्रतिबाधा जो हमें ज्ञात हो जाएगी 200 ओम। तो चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं। तो आगे हमसे पूछा जा रहा है बच्चों तीसरा कुंडली का प्रतिरोध। तो कुंडली का प्रतिरोध का अर्थ ये हुआ बच्चों कि कुंडली के कारण जो है उत्पन्न धारा के प्रवाह में अवरोध, इसे हम बच्चों प्रेरकीय प्रतिघात भी कहते हैं। इसलिए इसमें हमें एक्सेल का मान बच्चों पूछा गया है। तो बच्चों हमें पुनः पता है कि जो बहने वाली धारा है, धारा IRMS बराबर हो जाएगा बच्चों। अगर हमें एक्सेल ज्ञात करना है बच्चों तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रेरण कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर का आभासी मान भागे बच्चों इसका जो प्रतिघात है यानी कि एक्सेल। तो यहाँ से बच्चों एक्सेल बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा VL भागे IRMS। तो बच्चों VL का मान अभी हमने ज्ञात किया है 160 वोल्ट। बच्चों ये हो जाएगा 160 वोल्ट भागे बच्चों IRMS का मान है 1 एम्पियर। तो बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाएगा 160 ओम। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।